ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 58वें दिन में दशम स्कंद का 31वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला का आनंद ले रहे हैं। उसमें गोपी का गीत 31वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गोपियां इस भांति व्याकुल होकर अपने ऊंचे स्वरों से भगवान श्री कृष्णचंद्र के जश का गायन करने लगी। मैं बोली, हे कृष्ण प्यारे, इस ब्रज में तुम्हारे अवतार लेने से वह ब्रज बैकुंठ धाम से भी अधिक पवित्र हो गया है, जहाँ पर बैकुंठ धाम को त्याग कर लक्ष्मी जी निवास करती है। हे प्रीतम, तुमने सदा अपने भक्तों को सुख दिया है, उनकी रक्षा की है, किंतु तुम अब हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हम तुम्हारी दासी हैं, तुम अंतर्जामी हो, फिर भी हमारे हृदय की बात को क्यों नहीं जानते? तुमने हमारे काम को व प्रेम भाव को जगाया है। नेत्रों की कटार से हम पीड़ित हो गई है। तुम्हारे नेत्रों की तुलना कमल भी नहीं कर सकते। अपितु तुम्हारे नेत्रों ने उनके सौंदर्य को भी हर लिया है और उन्हीं ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हे बन देने वाले प्रभु, क्या आपके लिए स्त्री हत्या करना उचित है? हम तुम्हारे बिना निर्जीव हैं, हमें जीवन दान दो। तुमने अनेकों बार दैत्यों से, आंधी, वर्षा, बिजली, दावानल से आदि से हमारी रक्षा की है, फिर तुम अब हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? यदि हमको इस भांति मारना ही था तो हमें उन विपत्तियों को क्यों बचाया? तुम केवल यशोदा के ही नहीं हो, बल्कि सारे संसार के प्यारे, समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले साक्षात अंतर्जामी परमात्मा हो। हमें जैसा कुछ पता है कि ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर आपने यदुवंश में अवतार लिया है, किंतु फिर भी तुम हो तो हमारे सखा ही, तुम हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? हे अच्युत, जो प्राणी इस जन्म मृत्यु के रूपी चक्कर से डर कर तुम्हारी शरण में आ जाते हैं, उन्हें तुम अपने कर कमल से अव्यय कर देते हो। उसी कर कमल को हमारे सिर पर क्यों नहीं रखते? हमारे सौभाग्य का गर्व देखकर तुम क्यों नहीं छिप गए हो? इस गर्व को चूर्ण करने के लिए तो तुम्हारी मंद मंद मुस्कान ही पर्याप्त है। हम तुम्हारे चरणों पर निशावर हैं, हमें अपने त्रिलोक विमोल रूप माधुरी फिर दिखलाओ। तुम्हारे मिलने की इच्छा अब हमें अधिक सता रही है। काम को जलाने वाले अपने उन चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारी काम ज्वाला को शांत कर दो। हे मोहन, तुम्हारी वाणी अति मधुर और मोहनी है। उसके एक अक्षर, पद तथा शब्द से बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। उसी वाणी का आनंद लेने वाले हम तुम्हारी दासी गोपी हैं। हमें अपने उदर रस का दिव्य अमृत पिलाकर जीवन दान दो। तुम्हारी लीलाओं का गायन सदा सर्वदा बड़े बड़े जोगीजन करते हैं। जब तुम्हारी कथा का ही ऐसा उत्तम आनंद है, तब तुम्हारे संग से उत्पन्न होने वाले आनंद का तो कहना ही क्या है। जिसको एक बार तुम्हारे संग का आनंद प्राप्त हो गया, तुम्हारी प्रेम भरी मधुर चितवन को जिसने देख लिया, उसे फिर से जगत पे और किसी अन्य के संग की इच्छा नहीं रहती। हे प्राण वल्लभ, तुमने पहले पहले हमारी और प्रेम भरी चितवन से देखा, उसके बाद तुम मिले। तुमने हृदय स्पर्शी ठिठोलियां हमसे की, प्रेम युक्त वार्तालाप हमसे किया। अब वे तुम्हारी सब बातें कहाँ चली गई? हे परीक्षित, जहां तक कि गोपी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जार भाव रहा, किंतु चीर हरण के पश्चात उनका जार भाव भी नष्ट हो गया। अब उनके रहे सहे शेष कुलुषित पाप भी उनके अंग संग से धुलने जा रहे हैं। वह गोपियां उसी अंग संग के लिए श्री कृष्ण में होकर तड़फ रही है। वह कहती है, हे परमात्मन, तुम अपने कल्याण में चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत करो। हे कृष्ण, जब तुम नित्य वन में चले जाते हो, तब हमारा एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होता है और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में सब दिन काट देती है। तब संध्या के समय तुम्हारे लौटने की अभिलाषा से हम अति आतुर होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए अपलक होकर मार्ग में खड़ी हो जाती हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब हम अपने लोक मर्यादा, पति पुत्र, भाई बंधु, कुल परिवार आदि सभी संसार के वेदों को त्याग कर केवल तुम्हारी शरण में आए हैं। हे कपटी मोहन, रात्रि में आई हुई युवतियों को इस दुखद अवस्था में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन त्याग सकता है? तुम्हारे जिस विशाल वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती है, जब से हमने उसे देखा है, तब से हमारे हृदय में तुम्हारे मिलने की लालसा अधिक बढ़ गई है। हे प्राण प्यारे, हमारा हृदय तुमसे मिलने के लिए तड़फ रहा है। हे श्याम सुंदर, हमें अपने हृदय के दुख की चिंता नहीं, हमें दुख इस बात का है कि तुम्हारे चरण कमल इतने सुकुमार है कि हम उन्हें अपने कठोर सतनों पर बड़े डरते डरते अति धीरे से रखती हैं कि कहीं उनमें चोट ना आ जावे। वह ही तुम्हारे चरण कमल अब ना जाने किन कंकन पत्थर तथा कठोर घास पर पड़ रहे होंगे। हम इसी व्यथा से अधिक दुखी हैं। हे प्राण वल्लभ, हम तुम्हारे हैं, अब आन मिलो नंदलाल। दुर्बल मलिन फिरत हम बन बन, तुम बिन मदन गोपाल। द्रुम बेली पुछती सब उचकती, देखती तल तमाल। खिलन चैत रास रंग तुम संग, छोड़ी सब बरजवाल। गोपी वृंद ढूंढत सब डोले, अब प्रकट हो नंदलाल। सूरदास गोपी सब रोवे, होए होए अधिक बेहाल। 32वां अध्याय। गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रकट होना। श्री सुखदेव जी बोले,
हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के विरह में गोपियां अनेक भांति से प्रलाप करके फूट फूट कर रोने लगी। हे परीक्षित, तही छिन प्रकट भयो नंदलाल, रहत प्रेम के वस्या कहनई, जुपती करी निहाल। पाए कृष्ण प्यारे अपने को, मुदित भई बरजबाल। बिना कृष्ण प्यारे के गोपी व्याकुल अति बेहाल, उठी उठी के दाई बरज बनेता, घिरी चरण तत्काल। चरण परस मोहन अपने के, भई गोप गोपाल। श्याम सुंदर का मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर तथा बनमाला शोभामान थी। उनका वह मनमोहन स्वरूप कोटि कोटि कामदेवों के मन को लज्जित करने वाला था। अपने मध्य में श्याम सुंदर को प्रकट हुआ देखकर प्राणहीन गोपियों के प्राण सजग हो उठे। वे आनंद से खिल उठी। उनमें नवीन स्फूर्ति चेतना आ गई। किसी गोपी ने उनके चरण दबाए, किसी ने उनके कर कमल अपने हाथों में लेकर दबाने लगी, कोई उनकी विशाल भुजाओं को अपने कंधे में डालने लगी, किसी ने उन्हें मुख का पान अपने मुख में ले लिया, किसी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल को लेकर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया, कोई बेहल होकर अपनी तिरछी चितवन से उनकी रूप माधुरी का पान करने लगी, कोई मन ही मन उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करके उनका आलिंगन करने लगी। हे परीक्षित, जिस रूप माधुरी का परमानंद मोक्ष जोगीजन लेते रहते हैं, उसी रूप माधुरी का परमानंद गोपियां लेने लगी। उन गोपियों के विरह का जो दुख हुआ था अब वह जाता रहा। वह परमानंद में मगन हो गई। उन्हें अर्थात शांति की प्राप्ति हो गई। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अच्युत तथा एक रस है। उनका ऐश्वर्य रूप दिव्य है। उन अपनी आत्मा गोपियों के माध्यम में उन परमात्मा की शोभा इस प्रकार होने लगी जिस प्रकार वे अपने नित्य धाम में अपनी विभूति के माध्यम में शोभित रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण हंसे, उनकी हंसी के साथ ही गोपियां हंसी और उनकी सारी ब्रह व्यथा के अशुभ अंकुर हवा में हो गई। उनको साथ लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जमुना के पुलिन पर आए। उस समय शीतल मंद सुगंधी पवन चल रही थी। मतवाले ब्राह्मण उस सुगंधी को लेकर इधर उधर गुजर रहे थे। शरद ऋतु की चांदनी अपनी दिव्य छटा दिखा रही थी। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश था, अंधकार का नाम भी नहीं था। जमुना जी का कोमल पुलिन उनकी क्रीड़ा का रंगमंच बना हुआ था। उस समय उन गोपियों ने अपनी ओढ़नी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बैठने के लिए बिछा दी। जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र को बड़े बड़े जोगीजन अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान करते हैं, वह सर्वशक्तिमान भगवान जमुना जी के पुलिन पर गोपियों की ओढ़नी पर विराजमान हो गए। तीनों लोगों का सौंदर्य, जिनके सौंदर्य के एक बिंदु मात्र के समान भी नहीं है, वह भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मध्य में विराजमान होकर अपने दिव्य सौंदर्य से उन गोपियों के प्रेम को और भी उबारने लगी। गोपियां अपनी मधुर चितवन, मंद मंद मुस्कान तथा मनोहर भाव भंगी से उनका सम्मान कर रही थी। किसी गोपी ने उनके चरण अपनी गोद में रख लिए, किसी ने उनके हाथ अपने वक्ष स्थल पर रख लिए, कोई अपनी ओढ़नी से उनकी हवा करने लगी, कोई अपलक होकर उनकी ओर एक टक देखने लगी, कोई गोपी श्री कृष्णचंद्र के छिप जाने से रूठ कर कहने लगी। गोपियां बोली, हे प्राण प्यारे, कुछ प्रेमी तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, किंतु इन दोनों से भी अलग एक तीसरे प्रकार के प्रेमी होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। न करने वाले का तो कोई परेशानी ही नहीं है। हे प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा रुच रचता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गोपियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं उनमें स्वार्थ भाव है। प्रेम के बदले प्रेम देते लेते हैं, उनमें सच्चा सौहार्द तथा धर्म नहीं है, उनका स्वार्थ का प्रेम है। जो प्रेमी प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं वह स्वभाव से दयावान करुणाशील होते हैं। उनका हृदय स्वभाव से दया, दूसरों का परोपकार, हितैषिता आदि से भरा होता है। वह सज्जन पुरुष होते हैं जैसे माता पिता बिना स्वार्थ के ही प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में वास्तविक सतता तथा धर्म होता है। तीसरे प्रकार के तुमने जो मनुष्य कहे हैं कि अपने प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, ऐसे चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वो जोगीजन होते हैं जो अपनी आत्मा में ही रमण रहते हैं, उन्हें जगत से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे वह मुमुक्ष लोग होते हैं जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उन्हें द्वेष तो बासता है किंतु किसी को कोई मतलब नहीं रखते। तीसरे वह लोग होते हैं जो गुणमेटा होते हैं, जिन्हें यह पता ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। चौथे वह व्यक्ति होते हैं जो स्वभाव से ही द्रोही होते हैं और जानबूझकर गुरु माता पिता तुल्य सज्जनों से शत्रुता रखते हैं। हे गोपियों, यदि तुम मेरे विषय में जब प्रश्न कर रही हो तो मेरी दशा तो वह है कि अपने प्रेम करने वालों से भी पूरी तरह प्रेम नहीं कर सकता हूँ जितना उनसे करना चाहिए, किंतु उसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ। मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ कि उनका चित्त निरंतर मेरे में लगा रहे। जिस भांति एक निर्धन को एक बार धन मिल जाए और फिर वह खो जाए तो वह उस धन की प्राप्ति की चिंता में ही लगा रहता है, उसी भांति मैं भी अपने भक्तों से मिलकर
छिप जाता हूँ। हे गोपियों, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें लेश मात्र भी असत्य तथा संदेह की बात नहीं है कि तुमने मेरे लिए अपना घर बार, पति भाई, बंधु कुटुंबी, पुत्र धन सब कुछ त्याग दिया है। जब तुम एक बार संसार से मुक्त हो चुकी हो तब तुम्हारी चित्तवृत्ति केवल मुझ में ही लगी रही, इसीलिए मैं छिप गया था। हे गोपियों, मैं तुम्हारे ही मध्य में था, कहीं दूर नहीं गया था। मैं तुम्हारी सब प्रेम भरी बातें सुन रहा था, तुम्हारे प्रेम में मगन था। तुम मेरी परम प्रेसी सविका हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। तुमने इस संसार के बंधन को काट कर अपनी मनोवृत्ति मेरे में लगा दी है। इस कार्य को बड़े बड़े जोगी जन भी करने में असमर्थ होते हैं। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मिलन समर्था, पवित्र, निर्मल तथा दोष रहित है। तुम्हारे इस प्रेम का बदला मैं अनंत काल तक भी चुकाने में समर्थ नहीं हूँ। जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने उदार स्वभाव पर मुझे अपने प्रेम में ऊऋण कर सकते हो, किंतु मैं तो वास्तव में तुम्हारा ही रहूंगा। 33वां अध्याय महाराज। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अंत दर्शन होने के कारण गोपियों के हृदय में जो पीड़ा शेष रह गई थी वह भी उनके प्रेम वचन सुनकर जाती रही। तब हे परीक्षित, रस बस श्याम कीनी गवारी, उदर रस अचंबत पर संग सब व्रज नारी, कामतुर बई बाला सवनी पुरी आस, एक ब्रज नारी एक आपू करो प्रकाश। कवियो नृत्यंत कवियो गावत, कवियो दिव्य विलास, सुर के प्रभु रास नायक करत सब दुख नाश। सब गोपियां बाहों में बाहें डालकर खड़ी हो गई। भगवान ने अपने दिव्य रास क्रीड़ा आरंभ कर दी। उन्होंने अपनी जोग माया का आश्रय लेकर जितनी गोपियां थी उतने ही अपने रूप प्रकट किए। दो दो गोपियों के मध्य में प्रकट हो गई और उनके कंठ में अपनी बाहें डाल दी। एक गोपी और एक कृष्ण इस भांति से खड़े हो गए। हर एक गोपी यही समझती थी कि मेरे प्यारे कृष्ण मेरे साथ ही है। इस भांति 16 सहस्त्र गोपियों में अपने उतने ही रूप धारण करके जोग जगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र रासलीला करने लगे। हे परीक्षित, उस समय आकाश विमानों से भर गया। उनमें देवनाएं तथा देवतागण झुंड के झुंड मिलकर उनकी जय अंतरंग दिव्य रासलीला देखने लगे। रास उत्सव को देखकर उनके मन में उनके हाथ से निकल गई देवनाएं तरसने लगी कि हाय, हम गोपियां क्यों नहीं हुई। स्वर्ग में धुंध भी बचने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, गंधर्व तथा अप्सराएं दिव्या बादल नृत्य के बाजे बजाने लगे, ताल स्वर देने लगे। सभी गोपियां अपने प्यारे श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनके पायलों की रुंझुन रुंझुन दवनी, कंगन करतनी के घुंघरों की झमझम की दवनी एक साथ ही गूंज उठी। असंख्य गोपियों की वह दवनी बड़े ही जोर से होने लगी। अनगिनत पीली पीली सुनहरे रंग की गोरी गोपियों के मध्य में नीलमणि के समान श्याम सुंदर की शोभा हो रही थी, अथवा जय समझो कि शाम बादलों के मध्य में दामिनी चमक रही हो। मैं कभी बांधते बांधते के ठुमके मार मार कर आगे, कभी पीछे बढ़ती, कभी गाते गाते ताल दवनी में चक्कर घूमती, कभी धीरे धीरे पग रखती, कभी घूमती, कभी हाथ उठाकर, कभी हाथ नचाकर अपने नृत्य भाव प्रदर्शित करती, कभी कलापुरम विधि से मुस्कुराती, कभी बोहें मटकाती, कभी कमर लचकाती, कभी कमर हिलाती, कभी घुटनों पर पंजों पर बैठकर नाचती। उस समय उनके बारीक सतन कानों में कुंडल तथा मुक्त मणियां बड़ी तीव्र गति से हिलने लगते। नाचते नाचते उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंद जलने लगती। उनके केशों की बेड़ियां खुल गई, उनमें गूथे हुए पुष्प झरझर कर गिर गए, जहां तक कि उनके लहंगों की निब्बी नाड़ों की गांठें भी खुली जा रही थी। हे परीक्षित, उस समय की शोभा अवर्णनीय है। उनकी शोभा असीम तथा उनका सौभाग्य अपार है। मैं कभी कृष्ण से सट जाती, कभी उनके कंठ में हाथ डालकर ठुमकी लगाती, कभी ऊंचे स्वर से गीत गाती। उनके राग रागनियों से सारा आकाश गूंज उठा। कोई गोपी नृत्य गायन तथा वादन के आचार्य श्री कृष्णचंद्र के स्वर में स्वर मिलाकर गाती तथा कोई ऊंचे स्वर से गाती। भगवान श्री कृष्णचंद्र उन राग रागनियों को सुनकर अति प्रसन्न होते, कभी वाह वाह की दवनी करते, कभी गोपियों का आलिंगन करते, कभी उन्हें कंठ से लगाते, कभी गोपियों नाचते नाचते उनके ऊपर गिर पड़ती, कभी वह उनके ऊपर गिर पड़ती। कोई गोपी एक राग को ध्रुपद में गाती तो दूसरी उसी को अन्य राग में अलपाती। हे परीक्षित, एक गोपी नाचते नाचते थक गई। उसने कसकर श्याम सुंदर का कंधा पकड़ लिया। श्याम सुंदर का दूसरा हाथ एक अन्य गोपी के कंधे पर था। उस गोपी ने झट श्याम सुंदर का हाथ चूम लिया। एक गोपी ने नाचते नाचते श्याम सुंदर के कपोलों पर अपने कपोल रख दिए। तब श्याम सुंदर ने अपने मुख का चबाया पान उसके मुख में दे दिया। एक गोपी ने श्याम सुंदर के कर कमल अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। हे परीक्षित, वह गोपियां लक्ष्मी से भी अधिक बढ़कर सौभाग्यशालिनी थी। श्री लक्ष्मी जी के प्रीतम को अपने प्रीतम के रूप में पाकर वह गोपियां सनाथ हो गई और उनके साथ विहार करने लगी। हे परीक्षित, रामा रमन भगवान श्री कृष्णचंद्र कभी उन गोपियों को अपने हृदय से लगाते, कभी उनके हाथ में हाथ डालते, कभी अपनी भुजा उनके कंठों में डालते, कभी उन्हें प्रेम भरी तिरछी
चितवन से देखते, कभी हंसी हंसते। इसी भांति लीला बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी रास लीला उन ब्रज सुंदरियों के साथ करते हैं। हे परीक्षित, भगवान के अंग संग से उन गोपियों के सभी अशुभ संस्कार स्वस्थता के लिए जल गए। वह दिव्य आनंद में मगन हो गई। उनके केश बिखर गए। वह इतने थक गई कि उनके वस्त्र, माला, पुष्प सभी अस्त व्यस्त हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य रास क्रीड़ा देखकर विमानों पर चढ़ी हुई देवगणाएं भी मोहित होकर उनके अंग सेवा की कामना करने लगी। चंद्रमा स्थिर हो गए। हे परीक्षित, उन आत्मा राम भगवान ने गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए उतने ही रूप धारण करके उनकी इच्छा पूर्ण की। उनके साथ रास नृत्य आदि खेल खेले। अब गोपियां पूर्ण थक गई। पसीने की बूंदें उनके मुखमंडल पर छल गई। तब थकान का श्रम दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के साथ जमुना जी के जल में इस प्रकार घुस पड़े जिस प्रकार गजराज हथनियों के साथ घुस पड़ता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र की बनमाला गोपियों के अंगों की रगड़ से कुचल गई। गोपियां अपने प्रीतम पर जल लीच लीच कर जल की बौछारें करने लगी। देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, उन आत्मा राम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोपियों के साथ जल विहार किया। तब फिर उन गोपियों को साथ लेकर अति रमणीय उपवन में गए। उनमें सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे। उनकी सुगंध से बाजू सुगंधित होकर चल रही थी। वह मत गजराज की पंक्ति गोपियों के मध्य में विचरने लगे। हे परीक्षित, शरद पूर्णिमा के वह रात्रि अनेक रात्रियों से पूंजीभूत होकर अति ही सुंदर हो गई। वह समस्त रसों से पूर्ण थी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस रास लीला में सबके मुख्य बात यह है कि भगवान सत्य संकल्प है। उनकी जो लीला चिन्मयी लीला है, जिस लीला में काम भाव उनकी चेष्टाओं तथा काम क्रियाओं का समर्थ अभाव है। कामदेव तथा उसकी चेष्टाओं में क्रियाओं को उन्होंने अपने अधीन कर रखा है। अपने दिव्य अंग संग से उन गोपियों के काम भाव को भी समर्था के लिए जला दिया। काम भाव दिव्य विभूतियों में नहीं होता, वह तो केवल अपना प्रभाव तभी तक दिखाता है जब तक प्राणी संसारिक जगत में रहता है। जब वह दिव्य जगत में प्रवेश कर जाता है तब काम भाव वहां प्रवेश नहीं करता। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो संभव आत्मा राम है। वह तो कामदेव के भी ईश्वर है। वह गोपियां भी उनके अंग स्पर्श करते ही दिव्य हो गई। उनका कामदेव भी संभव जलकर नष्ट हो गया। उनका जार भाव मिटकर वह आत्मा राम हो गई। परीक्षित जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्णचंद्र जगत के स्वामी तथा आत्मा राम थे, किंतु फिर भी उन्होंने उन पर स्त्रियों का स्पर्श अंग संग क्यों किया? वह तो धर्म की स्थापना तथा अधर्म के नाश के लिए ही अवतार हुए थे। फिर ऐसा अधर्म कार्य क्यों किया? आप कृपा करके मेरी शंका दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सूर्य, अग्नि तथा ईश्वर समर्थवान है, उनको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सब प्रकार की भक्ष्य अभक्ष्य वस्तु को खा जाता है, किंतु उसे कोई दोष प्राप्त नहीं होता। किंतु जिन मनुष्य में ऐसी समर्थ नहीं है, यदि वे ऐसा करते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं। जैसे शंकर जी ने विष को रख लिया, यदि उस विष को कोई और खा लेता तो अवश्य मर जाता। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए महान पुरुष के ऐसी आचरण भी जो उनके द्वारा उपदेश के लिए किए गए हैं उन्हीं के अनुकरण न करे। फिर भगवान श्री कृष्ण तो संभव परमात्मा थे, गोपियां उनकी वशीभूत आत्मा थी। वह संभव अपनी आत्माओं के साथ रमण कर रहे थे। वह जीवनदारियों के अंत कर्णों में विराजते हैं। वह उन गोपियों तथा उनके पति संबंधियों के अंत कर्णों में भी विराजमान थे। उन गोपों ने जय समझा कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। बच्चों ने जय समझा कि हमारी माताएं हमारे निकट सो रही है। वह उनकी जोग माया में मोहित थे। उन्होंने कोई भी दोष बुद्धि नहीं की। हे परीक्षित, वह रात्रि ब्रह्मा की रात्रि के समान बड़ी थी। जब वह रात्रि समाप्त हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तब गोपी प्रसन्न मन अपने अपने ग्रह चली गई। वह नित्य संसार में रहकर असंसार में ही रहती और उन्हीं आत्मा राम भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुण गाती रहती। हे परीक्षित, जो भगवान की चिन्मयी अतरंग दिव्य रास विलास का भक्ति पूर्वक श्रवण तथा वर्णन करता है, उसे श्री कृष्ण भगवान की उत्तम भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह काम विकारों से मुक्त हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।